हेलो दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आशा करता हूँ कि आप एंजॉय कर रहे होंगे। और आज है संडे, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए बात पे चलते हैं, जो कि एग्जैक्ट ये है कि हमने एक आर्टिकल पिक किया है द हिंदू न्यूज़ से पेपर से, जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल रहेगा और आपके लिए इंग्लिश कन्वर्सेशन के लिए भी फ़ायदेमंद रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम इसके बारे में जानना कि क्या क्या है, क्योंकि अभी बात की है इन बंगाल विलेज श्रिम्प जो झींगे होते हैं फार्म्स थ्राइव ऑन मैनग्रूव लेटर। मैनग्रूव क्या होता है? जो साल्टी उसमें पानी में उगने वाले पेड़ों को, उसको इकोसिस्टम को मैनग्रूव कहते हैं। तो इंडिया के श्रिम्प एक्सपोर्ट्स के बारे में जानते हैं। इंडिया एक्सपोर्टेड फ्रोजन, जो जमा देते हैं इनको बर्फ़ में, श्रिम्प वर्थ ऑलमोस्ट यूएस डॉलर जो है 5 बिलियन इन 2019-20। तो 5 बिलियन डॉलर के हमने झींगे बेच दिए थे यूएसए को, चाइना को। यूएस एंड चाइना इज़ दी इट्स बिगेस्ट बायर, तो वो इसके बिगेस्ट बायर हैं। फ्रोजन श्रिम्प इन इंडियाज़ लार्जेस्ट एक्सपोर्टेड सी फूड आइटम। तो फ्रोजन श्रिम्प जो है क्या लार्जेस्ट एक्सपोर्टेड सी फूड आइटम है। इट्स कॉन्स्टिट्यूटेड 50%, मतलब 50.58, मतलब 50% याद रख सकते हैं इन क्वांटिटी, एंड 73.2%, मतलब 72.3 याद रख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ टोटल यूएसडी अर्निंग्स फ्रॉम दी सेक्टर ड्यूरिंग 2019-20। मतलब 50% हमने क्वांटिटी में बेच दिए और 73% विद रिगार्ड टू दी मनी हमने कमाया। 73% मतलब जो हम मैराइन प्रोडक्ट बेचते हैं उनमें से इतना हिस्सा था इसका। आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, गुजरात एंड तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल मतलब कोस्टल एरिया में ही मिलेंगे झींगे, और गुजरात एंड तमिलनाडु। इंडियाज मेजर श्रिम्प प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, अराउंड 95% ऑफ द कल्चरल श्रिम्प प्रोड्यूस इज एक्सपोर्टेड। मतलब जितना प्रोड्यूस होता है उसमें से क्या है, यहाँ जो प्रोड्यूस किए जाते हैं 95% हम बेच देते हैं। यहाँ पे इंडिया में कम खाते हैं। व्हाट आर मैनग्रूव्स? मैनग्रूव्स क्या होते हैं? मैनग्रूव्स आर डिफाइंड एज असेंबलेज मतलब जमावड़ा, इकट्ठा, ऑफ द साल्ट टोलरेंट ट्रीज। साल्ट टोलरेंट जो ट्रीज हैं उनका इकट्ठा होना, एंड सर्ब्स जो झाड़ियाँ होती है दैट ग्रो इन दी इंटरटाइडल, मतलब जो जहाँ पे टाइड आते हैं, ज्वार भाटा आता है, इंटरटाइडल रीजन ऑफ दी ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल। जो ट्रॉपिकल एरिया है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच का एरिया है, या सब ट्रॉपिकल एरिया जो इससे ऊपर होता है, जिसको टेम्परेट जोन भी बोलते हैं, वहाँ पे कोस्ट लाइन पे मिलते हैं ये। और दे ग्रू लग्जूरियंटली, मतलब अबंडेंटली, ज़्यादा मात्रा में, इन द प्लेसेस वेयर फ्रेश वाटर मिक्सेज विद द सी वाटर। फ्रेश वाटर मिलता है सी वाटर से, एंड वेयर सेडिमेंट इज कम्पोज ऑफ, सेडिमेंट क्या होता है? कंपोज ऑफ, सम्मिलित होता है, अक्यूमुलेटेड डिपॉजिट्स ऑफ मड, जो इकट्ठे हुए डिपॉजिट्स ऑफ मड। फीचर्स क्या हैं? सलाइन एनवायरनमेंट चाहिए इनके लिए। They can survive under the extreme hostile environment such as the high salt and low oxygen condition में भी survive कर सकते हैं। Low oxygen underground tissue of any plant needs oxygen for respiration। कोई भी underground tissue है उसको, plants को चाहिए कि वो ऑक्सीजन ले, but it is in mangrove environment the oxygen in soil is limited in or nil। तो जहाँ पे नमकीन पानी होता है वहाँ पर ऑक्सीजन कम होता है। फॉर द पर्पज़ ऑफ द ब्रेथिंग, सांस लेने के लिए, दे डेवलप्ड ए स्पेशल रूट कॉल्ड दी न्यूमेटोफोरस। उसको न्यूमेटोफोरस, पी साइलेंट है यहाँ पे, न्यूमेटोफोरस की जरूरत पड़ती है। उन जड़ों को न्यूमेटोफोरस बोलते हैं। सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन विद देयर रूट्स सबमर्ज इन वाटर। जो सर्वाइवल करते हैं वो जीते हैं अपनी रूट्स को पानी में डुबो के। मैनग्रूव ट्रीज थ्राइव इन हॉट। मैनग्रूव जो ट्रीज़ हैं वो क्या करते हैं? थ्राइव, मतलब आगे बढ़ते हैं। जैसे आप इसको अपने कन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं, लाइक आई वांट टू थ्राइव माई कैरियर। तो आगे बढ़ते हैं इन हॉट एंड मडी एंड साल्टी कंडीशन में जो ये बढ़ते हैं। वुड क्विकली किल मोस्ट प्लांट्स। तो जो क्या है, मोस्टली जो प्लांट हैं उसमें मर जाते हैं। साल्टी वाटर में बिना ऑक्सीजन के मोस्टली प्लांट मर जाते हैं। वुड क्विकली किल मोस्ट प्लांट्स, जो कि और प्लांट्स को क्विकली मार देता है। एरिया कवर्ड कौन से हैं? ग्लोबल मैनग्रूव कवरेज। द टोटल मैनग्रूव कवरेज इन द वर्ल्ड इज़ दी 1,50,000 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 1.5 लाख जो हैं स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है वर्ल्ड में। एशिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मैनग्रूव। एशिया में लार्जेस्ट नंबर ऑफ मैनग्रूव्स हैं वर्ल्ड वाइड। और साउथ एशिया में कंप्राइज 6.8% ऑफ द वर्ल्ड मैनग्रूव कवर। तो साउथ एशिया का 6.8%, साउथ एशिया में वर्ल्ड का 6.8% है। और उस 6.8 में से इंडिया का मैनग्रूव कवर क्या है? 45%। मतलब जो 6.8 का 45% यहाँ पे इंडिया में है,
टोटल मैनग्रूव ऑफ साउथ एशिया का 45.8% इंडिया में होता है मैनग्रूव। अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, जो इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2020 है, मैनग्रूव कवर इन इंडिया 4,992 स्क्वायर किलोमीटर विच इज़ 0.15% ऑफ द कंट्री टोटल जोग्राफिकल एरिया। जो कंट्री के टोटल जोग्राफिकल एरिया का इतना 0.15% है, 4,992 स्क्वायर किलोमीटर है इंडिया में। लार्जेस्ट मैनग्रूव फॉरेस्ट, सुंदरबन्स इन वेस्ट बंगाल आर द लार्जेस्ट मैनग्रूव फॉरेस्ट regions in the world. It is listed as UNESCO World Heritage Site. It is followed by the Gujarat and Andaman and Nicobar Island. Mangrove Alliance for the Climate. Context: during the COP Conference of Party 27 Climate Summit in Sharm El Sheikh, Egypt में हुई है COP 27, UAE and Indonesia announced Mangrove Alliance for the Climate. उन्होंने मैनग्रूव अलायंस किया क्लाइमेट के लिए। What is the मैनग्रूव अलायंस फॉर क्लाइमेट, क्या है ये? इट इंक्लूड्स UAE, इंडोनेशिया, इंडिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड स्पेन। तो यहाँ ये कंट्री हैं UAE, इंडोनेशिया, इंडिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड स्पेन। इट सीक्स टू एजुकेट एंड स्प्रेड अवेयरनेस वर्ल्ड वाइड ऑन द रोल ऑफ द मैनग्रोव्स। तो ये इन द कर्बिंग ग्लोबल वार्मिंग एंड इट्स पोटेंशियल एज ए सॉल्यूशन फॉर क्लाइमेट चेंज। हाउएवर इन द इंटर गवर्नमेंटल अलायंस जो अलग अलग गवर्नमेंट अलायंस करती हैं, इकट्ठी आती है, वर्क्स ऑन दी वॉलंटरी बेसिस, विच मीन्स देर आर नो रियल चेक एंड बैलेंस। कोई भी चेक एंड बैलेंस नहीं है टू होल्ड मेंबर्स अकाउंटेबल ठहराने के लिए कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, ऐसा वॉलंटरी बेस पे काम कर रहे हैं। इंस्टेड उसकी बजाय द पार्टीज विल डिसाइड देयर ओन कमिटमेंट्स। अपने मतलब जो पार्टी कंट्रीज़ हैं ये सारे अपने अपने कमिटमेंट डिसाइड करेंगे। डेडलाइंस रिगार्डिंग प्लांटिंग एंड रिस्टोरिंग मैनग्रोव्स, तो प्लांटिंग के लिए और रिस्टोर करने के लिए। द मेंबर्स विल आल्सो शेयर एक्सपर्टीज़, ये अपनी अपनी एक्सपर्टीज शेयर करेंगे। सपोर्ट ईच अदर इन रिसर्चिंग, मैनेजिंग एंड प्रोटेक्टिंग कोस्टल एरियाज़, कोस्टल एरिया को प्रोटेक्ट करने की बात करेंगे। तो यहीं पे आर्टिकल ख़त्म होता है। शेयर जरूर कर दो अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहो। थैंक यू वेरी मच, बाय।